हम शराब पीते हैं तो हमें कोई नहीं पकड़ता। ये बयान किसी आम आदमी का नहीं, केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज शुक्रवार है, यानी 13 सितंबर, और आज की उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, उनकी विवेचना करेंगे जो बिहार में सुर्खियों में रही। सबसे पहली खबर जो आज बिहार में बड़ा बवंडर बनकर आई, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग शराब पीते हैं तो हम लोगों को कोई नहीं पकड़ता है और आम आदमी को तंग तबाह किया जाता है। इस बयान के समर्थन में आरजेडी भी उतर गई और उसने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून तो सिर्फ आम गरीब लोगों के लिए है, सक्षम लोगों को पुलिस नहीं पकड़ती है। फिर इसके बाद भाजपा ने इस पर पलटवार किया और कहा कि मांझी जी के बयान को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कई बार आदमी किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहता है, अगर इस तरह की कोई बात है तो इस पर सरकार विचार करेगी। जदयू ने भी काफ़ी नपा तुला इस पर बयान दिया, पर आरजेडी ने सीधे एनडीए सरकार पर और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। ये खबर आज पूरे बिहार के खबर जगत में, राजनीतिक हलकों में चर्चा में रही और इस खबर पर हमारी भी दिन भर नज़र रही। हालांकि जीतन राम मांझी के दूसरे बयान की भी प्रतीक्षा हुई, पर जीतन राम मांझी का दूसरा बयान अभी तक नहीं आ पाया। दूसरी खबर जिसकी चर्चा करेंगे, ये खबर अनंत सिंह को लेकर है। अनंत सिंह बिहार के मीडिया के लिए हॉट केक है। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर में अनंत सिंह को निशाने पर ले लिया। कहा कि अनंत सिंह जो हैं, क्यों नीतीश कुमार के लिए इतने दुलरुआ हो गए हैं, नीतीश अपराधियों को संरक्षण देते हैं। अब इसका बड़ा राजनीतिक मायने निकाले जाने लगा और इसी बीच जदयू प्रदेश कार्यालय में संवाद कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया। उसने कहा कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो तेजस्वी यादव को अपने पिता से पूछना चाहिए कि उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट क्यों दिया गया। आजकल अशोक चौधरी और अनंत सिंह के बीच काफ़ी बेहतर संबंध नजर आ रहे हैं। जब अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहारों पर बयान दिया था तो अनंत सिंह उनके समर्थन में उतर गए। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के पिता काफ़ी पुराने राजनीतिज्ञ रहे, अशोक चौधरी का लालन पालन सही में भूमिहारों के बीच हुआ और अगर अशोक चौधरी भूमिहार विरोधी होते तो अपनी बेटी भूमिहार के घर में नहीं ब्याहते। अब अशोक चौधरी अनंत सिंह के समर्थन में उतरे हैं और कह रहे हैं कि जब जदयू में अनंत सिंह आ गए तो अपराधी नजर आ रहे हैं, जब आपकी पार्टी में थे तब क्या थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान को देने से पहले तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव से पूछनी चाहिए। ये खबर भी आज सुर्खियों में रही और खबर पर जमकर हंगामा भी हुआ और बाकी जो इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी तल्ख तेवर वाली आई। अशोक चौधरी के बयान के बाद आरजेडी के बयान की प्रतीक्षा हो रही है। तीसरी खबर जो आज सुर्खियों में रही, बिहार के मुख्यमंत्री आज पटना से बाहर नहीं निकले। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में G+7 जो नया निर्माण हुआ है, वहां आग लग गई थी, कई संचिकाएं जल गई थी। उस भवन के निर्माण पर करोड़ों खर्च हुआ। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस भवन के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे थे। पुनर्निर्माण के बाद जो कई सारे उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, उस भवन जो विश्वेश्वरैया भवन है पटना के बेली रोड पर है और कई अहम विभागों के उसमें कार्यालय हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने उसका जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया और इसे आम जनता को समर्पित किया। ये खबर भी आज बिहार में सुर्खियों में रही। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आई। दोपहर 2 बजे के करीब पटना एम्स के पास एक प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने गोली मार दी। प्रॉपर्टी डीलर बिहटा का रहने वाला था और उस पर पहले से हत्या का एक मामला भी चल रहा था। हालांकि पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे पाई है, पर पटना एम्स जो है फुलवारी शरीफ थाना के अंतर्गत आता है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, 24 घंटे वहाँ वाहनों की आवाजाही है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहाँ से औरंगाबाद, नौबतपुर, जानीपुर, पटना एम्स और दूसरी तरफ खगौल आने के लिए सड़कें निकलती हैं। इतनी सुरक्षित जगह पर जब पुलिस के वाहन 24 घंटे होते हैं, अपराधियों का हौसला देखिए कि एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो जाती है और पुलिस हत्या के 5-6 घंटे बाद भी हाथ पांव मार रही है। ये खबर भी आज सुर्खियों में रही। अपने समस्तीपुर यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव
बिहार सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी लगातार अब नीतीश को ही टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के प्रवक्ताओं को नीतीश ने तेजस्वी को जवाब देने के लिए उतारा है। दिन भर में जितनी बार तेजस्वी नीतीश कुमार का नाम लेते हैं उससे दुगुनी बार जदयू के प्रवक्ता तेजस्वी को उनके माता पिता के 15 साल के कार्यकाल की याद भी दिला देते हैं कि अगर 17 महीने का महागठबंधन और नीतीश कुमार का कार्यकाल तेजस्वी का मंगल राज था तो वो 15 साल क्या था जब बिहार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी। आज ये तमाम खबरें सुर्खियों में रही। कल फिर आएंगे और आपको बताएंगे बिहार की वो तमाम खबरें जो आम जनमानस पर डालती है असर।